नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 20 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 20 अक्टूबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो आज का पहला अपडेट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन ए है भारत और फ्रांस, ऑप्शन बी है यूएई और नीदरलैंड, ऑप्शन सी है स्वीडन और जर्मनी और ऑप्शन डी है इटली और नॉर्वे। तो जानते हैं भारत और फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। केंद्रीय ऊर्जा और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह को आईएएस के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, जबकि फ्रांस के विकास राज्य मंत्री को सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, भारत और फ्रांस। अगला प्रश्न है, स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन ए जिमी एक्सन, ऑप्शन बी है एम्बा बुश्चो, ऑप्शन सी है उल्फ क्रिस्टरसन और ऑप्शन डी है जोहान पेहरसन। तो जानते हैं यहाँ पर कि स्वीडिश संसद ने एक गठबंधन के प्रमुख के रूप में उल्फ क्रिस्टरसन को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। क्रिस्टरसन एक कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी के नेता हैं। उनके 3 दलों के गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, लेकिन स्वीडन में प्रधानमंत्री तब तक शासन कर सकता है जब तक उनके खिलाफ कोई संसदीय बहुमत ना पेश हो। तो यहाँ पूछा गया कि स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, उल्फ क्रिस्टरसन। आज का अगला प्रश्न है, एएफसी एशियन कप के 2027 संस्करण की मेजबानी के लिए दोनों देशों में से कौन सा अंतिम बोली लगाने वाले के रूप में उभरे हैं। ऑप्शन ए है कतर और भारत, ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान और ईरान, ऑप्शन सी है चीन और कतर और ऑप्शन डी है भारत और सऊदी अरब। तो जानते हैं यहाँ पे भारत और सऊदी अरब एशियाई फुटबॉल महासंघ एशिया कप के 2027 संस्करण की मेजबानी के लिए अंतिम बोली लगाने वाले देश के रूप में उभरे हैं। कतर जो वर्तमान एशियाई चैंपियन भी है, जो 2027 एशिया कप की मेजबानी की रेस में भी शामिल था। हालांकि 2023 संस्करण के लिए मेजबान के रूप में घोषित किए जाने के बाद कतर दौड़ से बाहर हो गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि एशियाई फुटबॉल महासंघ कप के 2027 के संस्करण की मेजबानी के लिए दोनों देशों में से कौन सा अंतिम बोली लगाने वाले के रूप में उभरा है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, भारत और सऊदी अरब। आज का अगला प्रश्न है, नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सोनाली सिंह, ऑप्शन बी है भारती दास, ऑप्शन सी है शकुंतला देवी और ऑप्शन डी है पीएल साहू। तो यहाँ पर जानते हैं 1988 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी भारती दास को नए महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वित्त मंत्रालय की 27वीं लेखा महानियंत्रक बन गई हैं, जो भारत सरकार के लेखांकन मामलों का प्रमुख सलाहकार होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, भारती दास, और यह 27वें क्रम की लेखा महानियंत्रक बनी है। आज का अगला प्रश्न है, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है गोवा। तो जानते हैं यहाँ पर कि गुजरात के लोथल में नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। इससे न केवल भारत की समृद्धि और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए, बल्कि लोथल को विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के मदद करने के लिए अपनी तरह की एक परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना को विभिन्न चरणों में पूरा करने की योजना है। तो यहाँ पूछा गया है कि नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो आपका सही ऑप्शन होता है गुजरात, और गुजरात के किस क्षेत्र में, तो लोथल में। और लोथल मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल एक बड़ा गोदीवाड़ा था, यानी कि बंदरगाह था।
अगला क्वेश्चन है, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियन में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? ऑप्शन ए है साजन भनवाला, ऑप्शन बी है अंतिम पंघाल, ऑप्शन सी है अमन शेरावत और ऑप्शन डी है सागर जंगला। तो जानते हैं यहाँ पर कि भारत के ग्रीको रोमन पहलवान साजन भानवाला ने 77 किलोग्राम वर्ग में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है। उन्होंने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक जीता है। साजन ने ऐतिहासिक पदक जीतने के लिए यूक्रेन के दिमित्रो वस्तकोई को बेहतर जीत हासिल की है। भानवाला ने अपने यूक्रेनी समकक्ष पर 10-10 से जीत हासिल की थी। तो यहाँ पूछा गया है कि अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन बना? तो सही ऑप्शन होता है आपका ए साजन भनवाला। आज का अंतिम अपडेट है, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन ए कल्याण, ऑप्शन बी है संकल्प, ऑप्शन सी है जीवन और ऑप्शन डी है भविष्य। तो जानते हैं भारत सरकार ने केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए भविष्य नाम से एक एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल पेंशन भोगियों की सभी जरूरतों के लिए नॉन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। सरकार के अनुसार भविष्य पेंशन भुगतान और ट्रैकिंग प्रणाली के लिए एक पोर्टल एसबीआई के पेंशन सेवा पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा रहा है। तो यहाँ पूछा गया केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी भविष्य। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब समय है कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो कल आपसे पूछा गया था कि बीसीसीआई के रोजर बिन्नी नए अध्यक्ष बने हैं, वह किस क्रम के बने हैं? तो उसका सही आंसर है 36वें क्रम के अध्यक्ष बने हैं। तो रोजर बिन्नी बीसीसीआई के 36वें क्रम के अध्यक्ष बने हैं। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि लोथल जिसका संबंध मूलतः सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा जाता है, यह किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।